हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस प्रेगनेंसी फेज़ के बारे में जो कुछ महिलाओं में होती है। ज़रूरी नहीं कि सब महिलाओं में हो, लेकिन हाँ, कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो जाती है और उसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भवती डायबिटीज़। इसको प्रेगनेंसी के टाइम का शुगर भी कह सकते हैं आमतौर की भाषा में। तो ये क्यों होती है, ये क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कैसे पता चलता है, और इसके साथ साथ बच्चे पर, माँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस सभी सारे बातों को आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हम सब जानते हैं कि कई हार्मोन डेवलप होते हैं हमारे बॉडी पे। तो उसकी वजह से जो इंसुलिन होता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता या उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम इंसुलिन अवरोध कहते हैं। उसकी वजह से ये डायबिटीज़ हो जाती है अक्सर कुछ महिलाओं में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके पहले डायबिटीज़ रहा हो या प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज़ रहे ही। ये उस प्रेगनेंसी के दौरान का डायबिटीज़ होता है जो अगर आपको समय रहते पता चल जाता है और अपना डाइट कंट्रोल करते हैं तो ये ठीक हो जाती है। और इसमें कुछ बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि किन महिलाओं को ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो पहला नंबर है, अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले आपका ओवरवेट रहा हो या ओबेसिटी की प्रॉब्लम रही हो। दूसरा, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ रहा हो। और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही हो। इसके साथ साथ पीसीओएस या पीसीओडी हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ साथ में अगर आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अक्सर तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ऐसे कोई मेन खास सिम्टम्स होते नहीं हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर आपको बहुत प्यास लगती है, बार बार आप पानी पीते हैं, पानी पीने के साथ साथ आपको बार बार यूरिन आता है, वॉशरूम जाना होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा थकान होती है, बिना वजह बिना कोई काम किए आपको थकान रहती है। साथ ही साथ में आपको धुंधला दिखाई देता है और या आपको कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। अगर ये सारे सिम्टम्स आप अपने शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ डायबिटीज़ का हमारे प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेन जो पॉइंट होता है, बच्चा ओवरवेट हो सकता है, नॉर्मल साइज़ से उसका वेट बड़ा हो सकता है, जिसे माइक्रोसेमिया कहते हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। साथ साथ में हो सकता है कि अगर डिलीवरी के बाद बच्चे का शुगर लेवल कम हो। अगर ऐसी चीज़ें होती है तो डॉक्टर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। साथ में माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और अन्य प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और साथ में नॉर्मल डिलीवरी अगर आप सोच रहे हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सी सेक्शन करना पड़ सकता है अगर आपको ये गर्भावधि या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो। बट अगर आप समय रहते आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, आप अपने डॉक्टर के जो सलाह है उसको फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और रूटीन चेकअप कराते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी ईजी स्मूथ हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस डायबिटीज़ के दौरान। सबसे पहले अपनी रूटीन चेकअप कराते रहें और साथ में अपना वेट और शुगर लेवल टेस्ट जो भी डॉक्टर जब भी आपको रिकमेंड करते हैं ज़रूर कराएं। हेल्दी डाइट फॉलो करें, हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग अपने डॉक्टर की सलाह पर ज़रूर, जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं ज़रूर करें। साथ में कोई भी मेडिसिन या कोई भी डाइट लेने से पहले या चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है। अगर अच्छी गाइडेंस और अच्छी टिप्स आपको मिल जाते हैं या आप फॉलो करते हैं, अपने डॉक्टर के सजेशन को फॉलो करते हैं तो इसे आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि कोई भी चेंजेस करने से पहले, कोई भी स्टेप्स उठाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।